तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा मिंग है वो यहाँ पे रेड आई स्नेक डीमन की घोंसले के अंदर ट्रैप हो जाता है। जब मिंग रेड आई डीमन स्नेक की घोंसले के अंदर आता है तब उसे पता चलता है कि यही असली जगह है जहाँ पे रेड आई स्नेक डीमन हाइड आउट है और यहाँ पे बहुत सारे डेमन एग्स भी हैं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे शाओलिंग माउंटेन को एक पर्पल कलर की फॉग ने घेर लिया था। इसे देख के जो इंस्ट्रक्टर लूलिन होता है वो कहता है आखिरकार यहाँ इतना फॉग क्यों आ रहा है। तभी उसका साथी वाला इंस्ट्रक्टर कहता है कि मिस, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने एक हिडन लेयर को ढूंढा है जो कि रेड आई डिजास्टर डीमंस की है। यहाँ पे हम लूलिन को देखते हैं जो कि इस फॉग को देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो जाता है, यानी कि डर जाता है और कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं है, जल्दी करो, यहाँ पे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस फॉगी एरिया से दूर लेके जाओ अभी के अभी। तभी लूलिन के साथ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी कहता है ठीक है मिस, मैं अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को कह देता हूँ कि इस फॉगी एरिया से दूर हो जाए। तभी हम प्रोफेसर की टीम को देखते हैं जो कि कहते हैं कि रेड सिग्नल सामने ही है और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है यहाँ पे इतना फॉग आखिर आ कहाँ से रहा है। तभी हम यहाँ पे लूलिन को भी देखते हैं जो कि मिंग को चिल्ला रहा था। तभी एक स्टूडेंट कहते हैं कि मिंग और जो फैंग निनरोंग है वो लोग सामने की तरफ गए हुए हैं। तभी हम ड्रैगन ग्रुप की जिन लोगों को देखते हैं जिसका पास भी ये मैसेज आ गया था कि यहाँ से शाओलिंग माउंटेन से जल्दी से जल्दी निकलना है। तभी वो कहता है कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो कि रेड आई डिजास्टर डीमन की काफ़ी करीब है, हमें उनका क्या करना चाहिए। तभी वहाँ से इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ से बाकी स्टूडेंट्स को लेके निकलो, हम जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हैं उन सबको निकाल लेंगे। तभी जो जिन लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि ठीक है, मैं बाकी स्टूडेंट्स को लेके यहाँ से निकलता हूँ, आप लोग फंसे हुए स्टूडेंट्स को निकलने की कोशिश करो। तभी हम लूकियोन को भी देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे जाना होगा इन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। तभी वो फ़ोन पे कहता है कि सर इंस्ट्रक्टर्स, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स के ग्रुप मिले तो तुम्हें उसे लेकर तुरंत ही बाहर निकल जाना होगा, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ मिंग को और बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे लूकियोन का वॉइस को मिंग सुन लेता है और कहता है ये तो लूकियोन है जो कि मुझे बुला रहा है यहाँ पे, आखिर तुम कहाँ पे हो लूकियोन। तभी लूकियोन जो होता है वो चिल्ला के मिंग को कहते हैं कि मिंग, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फॉग है तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम कहाँ पे हो। मिंग अभी भी उसी गड्ढे के अंदर था और वहीं से वो चिल्ला के कहते तुम इस जगह से दूर रहो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वाइन्स है और यहाँ पे एक गड्ढा भी है। अभी लूकियन भी मिंग को कहते हैं कि ये जो शिवलिंग माउंटेन है यहाँ पे चारों ओर से फॉग आके पूरी तरह से धुंधले हो चुकी है, इंस्ट्रक्टर लू लिन ने मुझे कहा है कि हम सबको यहाँ से निकलना है। ये सुन के मिंग कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पहले एक काम करो तुम जाओ बाकी जितने फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने की कोशिश करो। तभी लूकियन जो है वो थोड़ा अपसेट होके मिंग को कहते हैं कि मिंग तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और मिंग भी कहते हैं कि ठीक है लूकियन तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर हमें उस रेड आई स्नेक डीमन को दिखाया जाता है जो कि मिंग के सामने आते हुए काफी गुस्से से मिंग को देख कर गुर्रा रहा था। मिंग कहता है तो तुम हो स्नेक डीमन, तुम यहाँ का लीडर हो, तुम ही हो जो ह्यूमन वॉइस में मदद मांगते हो ताकि लोग तुम्हारे पास आए तुम्हें मदद करने और तुम उन्हें अपने जाल में फंसा के किल कर सको। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम यहाँ पे छुपे रहोगे तो तुम बच जाओगे। तभी मिंग पूरी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है ताकि उसे किल कर सके, लेकिन बीच में रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे स्नेक मॉन्स्टर मिंग का रास्ता रोकने लगते हैं। लेकिन फिर भी मिंग यहाँ पे हाई जंप लगाते हुए उस मॉन्स्टर को कहता है क्या तुम्हें मेरा पंच दिख रहा है, और अब अगर ये पंच तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें इसका मजा भी चखना चाहिए। इसी के साथ मिंग पूरी तेजी के साथ जाके उस डिजास्टर डीमन के ऊपर एक बहुत ही जोर का तगड़ा पंच झाड़ देता है, जिस वजह से वो जो डिजास्टर डीमन मॉन्स्टर है वो यहाँ पे मिंग का पंच को ब्लॉक तो करना चाहता था लेकिन कोशिश करने के बाद भी ब्लॉक नहीं कर पाता और उड़ते हुए जाके सीधा ही एक दीवार से टकरा जाता है। एक ही पंच खा के ये जो डिजास्टर डीमन मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो अपने जितने भी बाकी सबॉर्डिनेट होते हैं यानी कि मॉन्स्टर स्नेक मॉन्स्टर यहाँ पे था उन्हें कहता है कि जाओ इसे खत्म कर दो, इसे यहाँ से जिंदा बच के जाने मत दो। तभी मिंग कहते हैं कि ओ तो तुम्हें लगता है ये लोग मुझे रोक पाएंगे यहाँ पे। इसी के साथ हमारा जो मिंग है वो सारे के सारे स्नेक डीमन को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने स्पिरिचुअल स्किल एक्सप्लोजन जो टेक्निक था उसे एक्टिव कर लेता है और अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए ज़मीन पे काफ़ी तगड़ा वाला पंच मार देता है, जिस वजह से ज़मीन के अंदर से बहुत सारे ऐसे वाइन्स निकल के आते हैं जो कि सीधा ही जाके उस स्नेक मॉन्स्टर्स को पकड़ लेते हैं। और उन्हें पकड़ने के बाद जो हमारा मिंग है वो अपने स्पिरिचुअल पावर्स के साथ उस वाइन्स वहाँ पे जितने भी वाइन्स आए हुए थे उन सभी को कंट्रोल करते हुए एक ही झटके में वहाँ पे जितने भी स्नेक डीमन थे उन सभी का काम तमाम कर देता है। ये देखिए जो किंग डिजास्टर डीमन स्नेक था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मिंग को देखने लगता है और उसकी तरफ
काफ़ी तेज़ी के साथ फिर से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो हमारा मिंग है वो कहता है क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम किसके सामने हो। ये कहते हुए फिर से उसे एक पंच करते हुए काफ़ी दूर उछाल फेंक देता है। इस एक पंच के साथ हम देखते हैं जो डिजास्टर स्नेक डीमन था उसका मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर जो हमारा मिंग है वो अपने प्रोफाउंड फिस्ट को एक्टिव कर लेता है और लगातार उस बीस्ट के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से हम गुफा के बाहर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना धमाका हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डिजास्टर डीमन है उसका हाल बटे पोस्टर की तरह हो गया है, जिसे पिचका हुआ आलू से वॉल पे चिपका के रखा हो। फिर मिंग गुफा के अंदर जो पानी आ रहा था वाइन्स की मदद से उसी के साथ अपने हाथ को धुला लेता और उसे पता चलता है कि इस गुफा के अंदर भी काफ़ी सारा फॉग आने लगा है। ये देखकर जो मिंग है वो जल्दी से बाहर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पे जो एक वाइन था लटका हुआ उसी के सहारे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो कुछ ही टाइम बाद ऊपर आ भी जाता है। और वो कहता है ये बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ पे फॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लगा है। इसी के बाद हमें मिंग का जो बाकी टीममेट्स थे उनको दिखाया जाता है जो कि सिक्योरिटी फेंस की तरफ ही भाग रहा था और वो कहते हैं कि वो थोड़ा ही आगे है, हमें और थोड़ा स्पीड के साथ भागना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी जो सिक्योरिटी फेंस है उसे पार करके सेफ जगह पे जा सके। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये जो फॉग है, फॉग की वजह से उन लोगों ने गलत डायरेक्शन में दौड़ लगाई थी, जिस वजह से वो लोग और अंदर घुस गए थे। इसे देख के वो मोटा बंदा काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाता है और वो अपने दोस्त को कहता है लगता है हमारा गेम ओवर होने का टाइम आ गया है, हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। उसका जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि हाँ ये सच है, ये जो फॉग है ये हमारे ब्रेन के साथ खेल रहा है, मुझे लगता है ये कोई अनदर स्पेस डायमेंशन है जहाँ पे हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। फिर उनका और एक साथी कहता है किसी को नहीं पता आखिरकार ये फॉग कहाँ से आया और ये फॉग क्यों आया है, लेकिन मैं अभी यंग हूँ, मुझे अभी नहीं मरना। तभी हमें वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं अभी अभी ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसी तरफ भाग रहा था फैंसी वर्ड्स की तरफ, लेकिन अभी वो लोग किस डायरेक्शन में चला गया, मुझे वो लोग दिख क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है आखिर चल कह रहे हो, और वो जोर जोर से चिल्ला के उन सारे स्टूडेंट्स को बुलाने लगते हैं कि तुम लोग कहाँ पे हो, इस तरफ आओ, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तभी उनमें से एक बंदा कहते हैं लगता है मुझे अंदर जाके चेक करना होगा कि वो बच्चे आखिर गए किस तरफ। फिर उनका और एक साथी कहते हैं कि हाँ ये एक गुड आइडिया है, एक काम करते हैं हम लोग रस्सी के सहारे लगभग 200 मीटर तक अंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे बेहोश भी हो गए हों तो हम उन्हें यहाँ पे अच्छा सेफली बाहर निकाल सके। एक गार्ड रस्सी के सहारे अंदर की तरफ जाने लगता है और दूसरा साथी कहते हैं देखो अगर अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुम रस्सी को खींच देना, इससे हमें सिग्नल मिलेगा और हम तुम्हें अंदर बाहर की तरफ खींच लेंगे। वो सिक्योरिटी गार्ड भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि आखिर वो कितने मीटर तक अंदर गया है। तभी वो लेडी सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो कहता है कि लगभग 200 मीटर तो हो चुका है। तभी वो चिल्ला के जो बंदा अंदर गया था उसको बुलाने लगता है कि हे जाऊ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, क्या तुम ठीक हो। बंदे का किसी भी तरह का रेस्पॉन्स ना देते हुए देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लोग कहते हैं कि रस्सी को बाहर की तरफ खींचो। लेकिन जब वो लोग रस्सी को बाहर तरफ खींचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रस्सी तो खुल चुका है और जो उनका सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया था वो रस्सी के साथ बंधा हुआ था, लेकिन अभी रस्सी में बंधा हुआ नहीं है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये कोई आम फॉग नहीं है और वो सीधा है अपनी टीम के बाद चला जाता है। तभी निनरोंग कहते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट इस फॉग के अंदर खो ही चुके थे। तभी जो मिंग होता है वो कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। भी लू क्यून मिंग को कहते हैं कि मिंग आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे। भी मिंग मन ही मन सोचता है मुझे उस डिजास्टर स्नेक डीमन के बारे में पता करना होगा क्योंकि वो ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है और वो इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स को भी बेवकूफ़ बना के अपने जाल में फंसा सकता है। फिर टीम के हम दूसरे मेंबर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और वो लोग कहते हैं ठीक है मिंग तुम जैसा चाहो वैसे होगा, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। तभी मिंग उनको कहता है कि देखना अगर कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए तो पहले चेक कर लेना कि वो इंसान है या फिर कोई डिजास्टर डीमन, क्योंकि मैंने जो रेड आई स्नेक डीमन से लड़ा था वो ह्यूमन वॉइस में हमें उल्लू बनाने के लिए हमसे मदद मांगा था, जिस वजह से मैं भी वहीं पे जाके उनका घोंसला में फंस गया था। तभी हम यहाँ पे लू क्यूआन को देखते जो कि मिंग को कहते हैं कि मिंग हमें पहले इंस्ट्रक्टर और टीचर को कांटेक्ट करना चाहिए। तभी जब वो अपना फोन को निकालता है तो देखते हैं कि इसमें कोई सिग्नल है ही नहीं। तभी मिंग अपना फोन को भी चेक करते हैं, उसमें भी कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन जो एयरफोन दिया था लो लिन ने उसमें अभी लो लिन का ही कॉल आया हुआ है क्योंकि वो स्पेशल है, इसलिए वो कहीं पे भी सैटेलाइट के जरिए सिग्नल पकड़ सकता है। तभी मिंग लुओ लिन का जो कॉल है वो उठा लेता है और कहता है कि हाँ इंस्ट्रक्टर लुओ लिन बताइए। तभी इंस्ट्रक्टर लुओ लिन कहता है कि मिंग क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। तभी मिंग कहते हैं कि हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए। तभी लुओ लिन कहता है कि हमारा सिग्नल यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, हम बाहर के लोगों से मदद नहीं मांग सकते और ना ही किसी तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिंग को कहता है कि तुम अभी तक वहाँ से नहीं निकले और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स थे उनका क्या हुआ। मैंने यहाँ का सारे लोगों को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स अंदर जंगल में गए हुए थे वो लोग का अभी तक कोई अता पता नहीं मिला।
तभी जो लूलिन होता है वो कहता है मुझे एक रास्ता मिल गया जिससे कि हम सभी लोगों को बाहर निकल सकते हैं, तुम मुझ पर भरोसा करो मिंग। और हाँ, क्या बाकी जितने भी इंस्ट्रक्टर और ऑफिशियल्स हैं उनका कम्युनिकेटर काम कर रहा है अभी तक? मिंग यहाँ पे लूलिन से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पे रेड आई स्नेक डिजास्टर डीमन जो है उसका लोकेशन के बारे में कुछ पता चला। ये सुनकर जो लूलिन होता है वो कहते हैं मुझे बताओ, यहाँ पे हम छोटी से छोटी क्लू को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेरे बात को ध्यान से सुनो, मुझे जहाँ तक लगता है जब ये बारिश की पानी उस डिजास्टर डीमंस की एक्स के ऊपर पड़ते हैं तभी वहाँ से ही ये जो पर्पल फॉग है वो रिलीज हो रही है। इसी वजह से ये जो पर्पल फॉग है वो इस घोंसले के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में ही फैले हुए हैं। ये सुन के लूलिन कहते हैं कि हाँ, ये क्लू काफ़ी काम की है, हम इससे जरूर से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इस फॉग से निकलने का। तभी लूलिन मिंग से कहते हैं कि मिंग मेरे बात को गौर से सुनना, हमारे जो लैब से जाइंट सेंटीपीड गायब हो गए थे वो एकमात्र ऐसा जीव है जो कि इस फॉग के अंदर आराम से आना जाना कर सकते हैं और उसे डिजास्टर डीमंस की एक जो है वो भी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो जाइंट सेंटीपीड भी इसी एरिया के आसपास हो सकता है। उस सेंटीपीड ने शायद यहाँ पे बहुत सारे डीमन एग्स को खा लिया होगा जिस वजह से उसे ये एबिलिटी मिली है कि वो इस फॉग के अंदर भी आराम से आना जाना कर सकता है। ये सुन के मिंग भी कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें भी डिजास्टर डीमंस की एक को खाना पड़ेगा। ये सुन के लूलिन का साथ साथ लूकियन भी काफ़ी ज़्यादा गंदे शक्ल बना लेते और कहते कि नहीं छी, इसे ये सिर्फ पॉइजनस जो क्रिएचर है वही डीमन एक्स को खा सकता है। तभी हम मिंग की टीम को देखते जो कहते कि अगर हमने उस सेंटीपीड को ढूंढ लिया तो हम उसे पकड़ के जरूर से यहाँ से बाहर लेके जाएंगे। तभी मिंग भी कहते कि हाँ, हम ये करेंगे। तभी हम मिस्टर झोंग को देखते जो कि आके मिंग को कहते हैं कि क्या तुम मिंग हो? तभी मिंग उन्हें देख कर कहता है क्या ये मिस्टर झोंग और उसका साथी है? तभी वो मिस्टर झोंग से कहते हैं मिस्टर झोंग बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तभी मिस्टर जोंग मिंग से कहते हैं ये जो फॉग है ये फॉग हमें यहाँ पे इल्यूजन में डाल रहा है जिस वजह से हमें ऐसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ पे संभाल के रहने की जरूरत है। ये सुनकर जो मिंग का मोटो वाला दोस्त है वो कहता है कि नहीं, क्या हम लोग सच में इस फॉग के अंदर ट्रैप हो चुके हैं? क्या हम लोग यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे भी? तभी मिस्टर जोंग कहते हैं हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमें बाहर से कोई मदद मिलेगा। ये सुनकर जो मिंग होता है वो कहता है कि सर प्लीज़ आप इस तरह से सारे स्टूडेंट्स को डिस्करेज ना करें। तभी लूकियन मिस्टर झांग से कहता है कि मिंग ने अभी इंस्ट्रक्टर लूलिन से बात किया है और मिंग को इस फॉग से निकलने का कोई रास्ता भी मिल चुका है। तभी मिंग कहता है कि बारिश का पानी जब डिजास्टर डीमंस की एक्स के ऊपर पड़ता है तभी वो एक पिघल जाते हैं और फॉग रिलीज करता है। तो हमें करना क्या है कि जितने भी एक्स अभी तक सेफ है जो कि पिघले नहीं है उन्हें सेव करना होगा ताकि वो पिघले नहीं और ज़्यादा फॉग भी ना बने, ताकि ये जितने भी फॉग है वो जल्दी से जल्दी हट जाए और हम लोग यहाँ से निकल सके। ये सुनकर मिस्टर जोंग कहते हैं क्या ये सच है? तभी मिंग कहते हैं कि हाँ, एक यही बस रास्ता है जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी मिस्टर जोंग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाले। एवरीवन, अभी सब लोग अपना अपना टीम को वापस से बनाओ और लुइक्वियन तुम जाके यहाँ पे बाकी जितने भी स्टूडेंट ट्रैप्ड है उन सबको इस फॉगी एरिया से बाहर निकालो। और लिन जिन तुम जाओ बाकी सब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उनको ले जाके यहाँ पे जितने भी डीमन एक्स है उनको बाहर निकाल के लाओ। इसी के साथ डॉक्टर झांग का एक सीरियस लुक हम देखते हैं और फिर हमें यहाँ पे मिंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है इस तरफ फॉगी एरिया के अंदर कुछ डीमंस है तो मैं जाके उनको ठिकाने लगा के आता हूँ। तभी जो मिंग का दोस्त है वो कहता है कि मिंग मुझे यहाँ पे और मत डराओ प्लीज। तभी निनरोंग कहते हैं कि देखो मिंग जो है वो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा है, सचमुच उस फॉग के अंदर डिजास्टर डीमंस है जो कि काफ़ी खतरनाक है। तो हम लोग उस फॉगी एरिया के अंदर जाएंगे तब हम सबको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह की बातें करके सभी लोग अपने अपने टीम के साथ जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। जब हम देखते हैं लुकियन डॉक्टर झांग से पूछता है क्या हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ पहले सर्च किया गया है? तभी डॉक्टर झांग कहते हैं कि नहीं। तभी हम इस तरफ देखते हैं निनरोंग और उसकी टीम को जो कि सभी से कहते हैं कि सब लोग थोड़ा सावधान रहना और अगर कुछ भी दिखे तो फौरन से सभी को इन्फॉर्म कर देना। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि एक तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ के जा रहा था। तभी उसके ईयरफोन में लुकियन का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस है उसका जो चैनल है उसको चेंज कर दिया ताकि हम दोनों प्राइवेटली यहाँ पे सारे चीज़ों को डिस्कस कर सकें। फिर सिर्फ इस चैनल में हमारे डी ड्रैगन ग्रुप और तुम और कोई भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेटली सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। हम देखते हैं डी ड्रैगन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको। डी ड्रैगन टीम का पहला बंदा जो है वो है जू क्यू है, दूसरा है क्विंग है, तीसरा मियाओलान और चौथा का नाम है जिंग झिंग और जो पांचवा है वो है फैंकिंग जो कि इंस्ट्रक्टर है और आखिर में आता है गाओ मिंग। इसके बाद हम देखते हैं मिंग को जो कि एक जगह पे आके काफ़ी स्पीड के साथ ब्रेक मार के रुक जाता है। और फिर उसी के साथ दूसरे सीन में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ जंगलों को पार करते हुए जाते हैं कि कोई और नहीं डी ड्रैगन 2 टीम का
क्विंग हे है। भाई नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि ये लोग चाइनीज़ नाम है। सो आगे बढ़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर लू लिन को, जो कि यहाँ पे अपने जो डिवाइस है उसकी मदद से यहाँ पे लोकेशन को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि जो ये डीमन फॉग है उसका जो मूवमेंट है वो इस विलेज की चारों ओर से आ रहा है। इसका कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इस मैप पे जहाँ पे भी डीमन अपीयर हुआ है उस जगह पे हमें उसका लोकेशन बताया जा सकता है। ये सुन के मिंग लू क्योन से कहते हैं आखिर यहाँ पे गलत क्या है। तभी लू क्योन कहते हैं कि जो विलेज है उसका साइड में जो रिवर है उसका एकदम अप साइड में वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, और साथ ही फैंग क्वीन का जो लोकेशन है उसका आसपास माउंटेन के टॉप पे भी एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है। मुझे जहाँ तक यहाँ पे पता चल रहा है तुम लोग जिस जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तुम सभी के पास कोई ना कोई डिजास्टर डीमन मॉन्स्टर का लोकेशन दिखा रहा है, यानी कि तुम सभी के ऊपर अभी मॉन्स्टर का हमला हो सकता है। तभी मिंग लू क्योन से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि यह मॉन्स्टर आखिर अपेयर कहाँ से हो रही है। तभी लू क्योन कहते कि नहीं, ये कहीं से भी अपेयर नहीं हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये हवा से ही अपेयर हो रहा है, जैसे कि मानो कोई पोर्टल हो। तभी कुछ देख के कहते कि वेट, ये जो फैंग क्वीन है उसका पास काफी खतरनाक एक डिजास्टर डीमन जा रहा है, और साथ ही साथ फैंग क्वीन को इस बारे में आगाह भी कर देते हैं। तभी हम फैंग क्वीन को देखते हैं जिसके पीछे एक काफी खतरनाक सा डिजास्टर डीमन आ जाता है, जिसका लुक तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम कुछ ही टाइम बाद देखते हैं जो डिजास्टर डीमन है वो एक वन हेडेड स्पाइडर मॉन्स्टर होता है। लू क्योन फैंग क्वीन को इस बारे में बता तो देती है, और जो फैंग क्वीन है वो भी अपने ब्लेड के जरिए उस जो स्पाइडर डीमन है उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो अटैक है वो स्पाइडर डीमन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी स्क्रैच तक नहीं ला पाता है। वन हेडेड स्पाइडर के ऊपर अटैक करके उसका ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट ना होते हुए देखकर जो फैंग क्वीन है वो कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। ये जो मॉन्स्टर है ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे इस तरह से हरा नहीं सकता, मुझे पहले खुद को बचाना होगा। और वो लू के उनको भी कहते हैं कि कमांडर आपने जैसा कहा था बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पे एक डिजास्टर डीमन तो है जो कि अचानक से अपेयर हो चुका है, और जो उसका लेवल है वो भी मुझसे काफ़ी हाई है, इस वजह से मैं इस मॉन्स्टर के साथ लड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ से पहले खुद को बचाने के लिए दूर भाग जा रहा हूँ। आप जल्दी से यहाँ पे किसी को भेजिए मदद के लिए। लुओ क्यून भी कहते हैं कि तुम पहले वहाँ से जंगल से बाहर निकलो, मैं झू क्यू को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। यहाँ पे हम फैंग क्वीन को देखते हैं जो कि कहता है कि हमारा जो कैंप है वो इस जंगल से थोड़ा ही आगे है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। अगर मैं कैंप की तरफ गया तो वहाँ पे जितना लोग है वो लोग भी इस मॉन्स्टर के शिकार हो सकते हैं, इसलिए मुझे अभी इस मॉन्स्टर को किसी और दिशा में ले जाना होगा ताकि ये कैंप से भी दूर रहे और मैं भी जंगल से बाहर निकल जाऊँ। फैंग क्वीन यहाँ पे मन मन अफसोस करते हुए कहते हैं कि दोस्तों तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। फैंग क्वीन का अलग दिशा में जाते हुए देखकर जो लू क्यूआन है वो भी काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो फैंग क्वीन है उसका ऊपर जो मॉन्स्टर है वो अटैक कर चुका था, और उसका जो लोकेशन है वो धीरे धीरे यहाँ से इरेज होने लगता है, यानी कि जो फैंग क्वीन है उसको यहाँ पे मॉन्स्टर ने डिसॉल्व कर लिया, मार दिया, खा लिया होगा शायद। तभी इंस्ट्रक्टर लू क्यूआन सबको बताता है कि जो फैंग क्वीन है वो मारी जा चुकी है और उसका जो मिशन है उसने उसे भी कंप्लीट कर दिया, मॉन्स्टर को किसी और दिशा में डाइवर्ट कर दिया। ये कहते हैं वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर है उसने जो फैंग क्वीन है उसे मार दिया था। तभी सीन चेंज होता है और हमें वेले के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मिंग आके एक जगह बैठा था और वो सोचते हुए कहता है कि हमारे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है इन डिजास्टर डेमंस की वो इनफ नहीं है। जब मैं नंदो सिटी आ रहा था तब वहाँ पे भी इस तरह की फॉग था और वहाँ पे एक लेडी था जो कि एक मॉन्स्टर था, और जब यहाँ पे आया यहाँ पे भी वही फॉग है और एक रेड आई स्नेक डीमन मिला मुझे, और उसका साथ साथ एक स्पाइडर डीमन भी मिला जो कि काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे जितना भी मॉन्स्टर था वो सभी के सभी सिर्फ ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, और सबसे अजीब बात तो ये है कि इनका पास इंटेलिजेंस भी है। लू क्यूआन मिंग को कहते कि मिंग तुम अपनी आंखें थोड़ा वेस्ट साइड की तरफ ढालो, वहाँ पे तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर आ रहा है। तभी मिंग के सामने ही वहाँ पे हवा पे एक बी मॉन्स्टर अपेयर होने लगते हैं जिसका जो लुक है वो बिल्कुल ही एक मधुमक्खी की तरह तो दिखता है, लेकिन उसका पूंछ जो है वो एक स्कॉर्पियन की तरह है। इसे देखकर जो मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या, एक मॉन्स्टर जो कि मेरे सामने ही हवा में अपेयर हो चुका है। तभी हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो अपेयर होने लगते हैं। इसे देख के जो लू क्यूआन है वो घबरा जाता है और मिंग को कहते हैं कि मिंग थोड़ा संभल के, वहाँ पे एक नहीं काफ़ी सारा मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास अपेयर होने लगा है। तभी मिंग भी सोचता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, अभी मेरे सामने मेरे बगल में भी कई सारे मॉन्स्टर जो है वो अचानक से अपेयर होने लगे हैं। ऐसे ही करके काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो है वो मिंग को यहाँ पे घेर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आगे देखेंगे होता है क्या। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोग कमेंट पे बताते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, और याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।